हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऋषिराज ब्लॉग्स। तो दोस्तों आज है डे 3 छठ पूजा का, शाम का अर्घ। और भैया घाट गए थे हमारा जो नंबर अलॉटेड था वो देखने के लिए। और यहाँ पे हम सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं। मैं स्पेशली भैया का वीडियो बना रही हूँ क्योंकि भैया आज नमक नहीं खाएंगे जब तक शाम का अर्घ देकर नहीं आएंगे। दोस्तों आरुषि को मैंने नहा दिया था कि चलो अच्छे से रेडी कर दूंगी। अभी उसके बाल गीले ही थे और जैसी लिपस्टिक देखती है अटैक करने लगती है। और पूरा ही अपने कपड़े को, पूरे फेस को उसने पूरा ही कचरा करके रख दिया था। इनफैक्ट कि पूरी दीवार में उसने पूरा ख़राब कर दिया था। और रोने लगी जैसे इसके हाथ से ले लिया हम लोग ने लिपस्टिक। दोस्तों ठेकुआ बन चुका है और बज गया 2:15। मम्मी भी पूजा कर रही है वहाँ पे। वो बंद करो, कॉपीराइट आ जाना है मेरे। और यहाँ पे सब कुछ हो गया है, बस हम लोग को रेडी होना बाकी है। दोस्तों यहाँ मम्मी मंदिर के अंदर शाम में घाट जाने के लिए जो दौरा रेडी करते हैं, जिसमें जो जितना भी सूप सुपती रहता है जिससे सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है, वो मम्मी यहाँ पे तैयारी कर रही थी। और भैया लगे एक तरफ जो ठेकुआ होता है ठेकुआ भी बना रहे थे, क्योंकि जो न्योच पे चढ़ता है। और फिर यही जो सूप होता है जो सुबह में भी एक बार चढ़ता है और शाम में भी। दोस्तों हमेशा की तरह मेरा भाई बना रहा प्रसाद। इस वन मैन आर्मी किंग ब्रदर हमेशा हम लोग को। ये हमारा ठेकुआ बन गया। सारा कुछ सुबह से शाम से सब कुछ भैया बनाया है। मैं सिर्फ नहाए खाए का ही बनाई थी, वो भी भैया बना रहे थे। फिर मिला कि नहीं चलो छोटा मोटा काम कर लेती हूँ मैं। केताड़ी, हाँ केताड़ी। हाँ जब पिछली बार लाए थे मम्मी तो दो लाए थे बड़ा बड़ा, लेकिन फिर बहुत बच जा रहा है। यहाँ फल फ्रूट सब रख दिए मम्मी, है ना। पूजा हो गया है और 1 आध घंटा में निकलेंगे हम लोग। दूध पानी दूँ? हाँ एक ले लो ना, हम लोग को जल ढारने में नहीं बनता है। नहीं छोटा मतलब 1 ही लो। जल ढारते रहते किसको दे दिए थे, फिर मिला भी नहीं। दोस्तों शाम में 4 साढ़े 4 बजे का हमारा प्लान था कि हम लोग घाट तक पहुंच जाएंगे। और मम्मी सब कुछ है सूप सुपती वगैरह तैयार कर ली थी और अब दौरा बांध रही थी, क्योंकि अब दौरा उठा के भैया जाने वाले थे। और शाम का टाइम था तो हम लोग का ये प्लान था कि मतलब कम से कम जल्दी वहाँ पहुँचेंगे तो जो हमारा अलॉटेड प्लेस है वहाँ पहुँच के हम अपना पूजा है जो अच्छे से कर लेंगे। और यहाँ पे मम्मी और भैया रेडी हो चुके हैं, हम लोग भी सब रेडी हो चुके थे। दोस्तों घाट जाने के लिए जो, अगर आप मेरा पिछला व्लॉग देखे होंगे तो वहीं सेम प्लेस पे ही गए थे। लेकिन इस बार ना घाट का थोड़ा जो भी सेटअप था वो थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था और बहुत ही ज़्यादा रश वगैरह पहले से ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पे चलिए छठी माता का आवाहन करते हुए बोलते हैं, बोले छठी मैया की जय और सतगुरु महाराज की जय। और यहाँ पे भैया निकल रहे हैं। पिछले बार दौरा लेके दिशु के पापा निकल रहे थे, आज इस बार नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं ड्यूटी से। तो अब हम लोग सब लोग मिलके शाम में जा रहे हैं घाट के लिए।
दोस्तों ऑटो से 10 से 5 मिनट का ही टाइम लगता है घाट पहुंचने के लिए। और यहाँ पे हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। शाम का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था और घाट को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ था। रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को जो नंबर दिया गया है वहीं पे आप लोग पूजा कीजिए। अपना नंबर क्या है भैया? पहुंचा हुआ है और सो गई है तो चलो चलते चलो। घाट पहुंचते ही दोस्तों हम अपने अलॉटेड प्लेस के पास पहुंचने लगे। और जैसे हम जा रहे थे ना, इतना अच्छा अच्छा भजन बज रहा था छठ के पूजा का। भोजपुरी गाना, बिहारी भजन, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैं वीडियो में थोड़ा बहुत कोशिश करूँगी कि मैं आपको ओरिजिनल वॉइस में शेयर करूँ, वैसे तो कॉपीराइट आ जाता है। दोस्तों घाट पहुँचने के बाद में इस टाइम मेरी बगल वाली दीदी भी पहली बार छठ पूजा कर रही थी और उन्होंने छठ पर्व उठाया था। और यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो बनाया और फिर मम्मी थोड़ा देर यहाँ पे जितना भी था हम लोग ने सामान रेडी करके रख ही लिया था। फिर मम्मी अंदर घाट के अंदर चली गई थी। सूरज भगवान का मतलब ना जो इंतज़ार करते घाट के अंदर रुक कर, तो वही कष्टी बोलते हैं, मतलब कि भगवान का इंतज़ार करना पानी में खड़े होकर। एक तो निर्जला व्रत में रहते हैं। यहाँ पे आरुषि, उसकी छोटी मम्मी प्रिया, आंटी और कामिनी मेरी बेटी, हम लोग सब यहाँ पे बैठे हुए थे ऊपर और मैं मम्मी के पास फास्टिंग में रहने की वजह से ना परवैती होती है जो फास्ट करते बहुत वीक हो जाते हैं। पिछले साल तो एक आंटी जो गिर ही गई थी फेंट होकर, इसलिए भैया हमेशा मम्मी के साथ ही खड़े रहते हैं जल में, जितना देर भी मम्मी अर्घ देने से पहले इंतज़ार करती है। दोस्तों सूरज देवता का जब भी अर्घ दिया जाता है तो जो भी एक सुहागिन औरत होती है घर में, वो परवैती को पहले सिंदूर लगाती है, अक्षत फूल रखती है हाथ पे और नाक पर से सिंदूर किया जाता है 5 से 7 बार। उसके बाद में ही जो सूप सुप्ती रहता है उसको लेके मतलब जो परिक्रमा है लगाया जाता है और सूर्यदेव को फिर उनको वहाँ पे उनका पूजा किया जाता है। और फिर जैसे जैसे वो जैसे सूप लेके घूमती हैं तो उसको ही अर्घ दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मम्मी जो सूर्यदेव के पास है वो अर्घ देना शुरू कर दिए थे। हम लोग पहले भैया दे रहे थे और एक एक करके जो भी फैमिली में है सब धीरे धीरे आ रहे थे, ताकि ना व्यवस्था बिगड़े ना, और बहुत ज़्यादा ही रश हो जाता है क्योंकि सभी के परिवार वाले धीरे धीरे आने लगते हैं अर्घ देने के लिए। तो आराम से एक एक करके हम लोगों ने अर्घ दिया। मम्मी भी एक एक सूप सुप्ती को लेके सूर्यदेव का पूजा कर रही थी। दोस्तों जैसे जैसे ही समय बीत रहा था ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा धूप है, लेकिन तुरंत अर्घ देते ही 10-15 मिनट में ही ना सूर्यदेव एकदम से ही ढल गए थे। और यहाँ पे आंटी है, मम्मी को सिंदूर कर रहे नाक पर से, ताकि मम्मी भी एक जो सूप सुप्ती है वो ले। और आंटी को भी बहुत पसंद है। आंटी एमपी से है, लेकिन हमेशा जब भी पर्व त्यौहार होता है तो हमारे फैमिली फ्रेंड से कोई ना कोई आंटी ज़रूरी आती है। आप लोग ने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा कि हमारे और एक आंटी आए थे, इस बार आंटी आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा।
दोस्तों आप लोग को जैसे पता है कि हम लोग पहले अभी छठ से पहले ही रूम शिफ्ट किए हैं और ये पिछले साल यहीं पे किए थे और इस बार भी यहीं पे ही करने को छठ मिला और घाट का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। छठ पूजा के लिए हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं इस दिन का और बहुत ही धूमधाम और बहुत ही अच्छे तरीके से छठ पूजा हो गया था। शाम का अर्घ और सब लोग एक एक करके अर्घ दे रहे थे। उसके बाद में आरुषि सो चुकी थी, आरुषि को उठाया हम लोग कि चलो अर्घ दे देते हैं। और पिछले साल आरुषि के पापा हम तीनों मिलके अर्घ दिए थे मम्मी को साथ में और इस बार आरुषि उठ गई है तो उसको मामू के गोद पे दे दिया है क्योंकि मैं ज़्यादा पानी के नीचे नहीं जा रही थी, फिसलने का डर है और प्रेगनेंसी भी है, इसलिए मैं ऊपर की तरफ से ही जो भी है ना वो कर रही थी। दोस्तों इस बार नारायण आ रखा था तो उसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। आरुषि के पापा नहीं थे तो भैया भी अकेले पड़ जा रहे थे, रूम भी शिफ्ट करना भी हुआ था रिसेंट में। दोस्तों सभी लोग अर्घ दे चुके थे, बची हुई थी सिर्फ प्रिया लास्ट में और हम लोग और भी 2-3 फ्रेंड्स को बुलाए थे लेकिन ना क्योंकि यहाँ पे भी टाइम वगैरह फिक्स रहता है, फिर घर में शाम में जाके वहाँ भी पूजा करना होता है हवन वगैरह। तो मेरे अर्घ देने के बाद में मम्मी का ये लास्ट सूप था तो वही हम लोग पूछ रहे थे कि मम्मी और अभी टाइम लगेगा या फिर पानी में रुकेंगे। तो भैया ने बोला कि नहीं और ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे क्योंकि इतना जितना भी सूप था वो अर्घ देने का हो गया। दोस्तों इस बार मेरी बगल वाली दीदी आपको अर्घ देते हुए नहीं दिख रही होंगी क्योंकि वो भी छठ पूजा की हुई हैं, उनकी मम्मी जी भी आए हुए हैं और दीदी बहुत प्यारी लग रही थी तो मैंने उनका भी रिकॉर्डिंग लिया है। प्रिया ने भी लास्ट में अर्घ दिया। घर में जाके ना शाम में दीदी कोसी भरेंगी तो मैंने अभी तक कोसी भरना नहीं देखा है तो मुझे उसके लिए भी जल्दी जाना था कि हम लोग भी शाम का घर में पूजा करके फिर जो कोसी भरते हैं वो हम देखेंगे। अर्घ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था दोस्तों और भैया मैं और मम्मी सेम टू सेम पहने हुए थे, भैया भी ऑलमोस्ट सेम पहने थे। ऐसा कुछ प्लान नहीं था बट पता नहीं कैसे मैचिंग हो गया और फिर हम लोग निकल पड़े घर जाने के लिए। कहते हैं ना दोस्तों कि तीज त्यौहार का दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उस दिन की मान्यता ही और सुंदरता ही बहुत ही अलग होती है। आप हर जगह देख रहे होंगे सभी अपने अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और घाट पे आते हैं। ऐसे तो बिहार में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था हुआ था। आरुषि की प्रिया माँ ने उसके लिए एक बलून लेके रखा था एरोप्लेन वाला, एक तो उसने खरीदते के साथ ही इतनी तेज़ी से उड़ा कि मतलब मत पूछिए, इतनी ऊपर चला गया। और क्योंकि सो के उठी थी ना आरुषि, मुझे बिल्कुल भी पूजा करने नहीं देती तो इस वजह से उसको मनाने के लिए खरीदा था और बड़ा अच्छा लगता है ऐसे पूजा पाठ में, मेला वगैरह में घूमो तो बच्चे लोग को यही सब पसंद आता है। और आरुषि को बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है, हालांकि बहुत डरती भी है लेकिन बहुत ज़्यादा उसे पसंद है। और आरुषि का आप हालत देख रहे होंगे, पूरा बाल बिखरा सा है क्योंकि सो गई थी, बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई थी। बस जैसे मैंने ड्रेस पहनाया था वैसे ही ड्रेस में हम लोग उसे जल्दी से जल्दी लेके आ गए थे। दोस्तों घर पहुंचते ही सबसे पहले आरुषि के पापा को वीडियो कॉल किया, मम्मी से आशीर्वाद वगैरह जो था लिया और उसके बाद मैं उनको दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी काम था क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और वो भी मिस कर रहे थे छठ पूजा को। और फिर दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से कोसी भर रहे थे दीदी, जो मेरे बगल वाले दीदी हैं और मैं पहली बार देख रही हूँ। और दीदी की मम्मी जी हैं जो मुझे बता रहे हैं और कि मतलब इस तरीके से कोसी भरा जाता है। और मैं दीदी और आंटी दोनों का ही पैर लग रही हूँ तो दीदी बोली नहीं मेरा पैर मत लगो, पर परवैती तो कितनी भी कम उम्र की हो तो वो इतना बड़ा पूजा करती है तो हम लोग हमारी तरफ पैर लगा जाता है।
शाम तक में ही होता है दीदी, शाम में ही डालते ना, कोसी भराता है तो 4 ही गो न हुआ अपने, 3 और 4 5 को हो गए ना। ले लो टीका लगा लो बेटा आरुषि, गुड गर्ल गुड गर्ल। आप नहीं खाइए, इनको नागपुर से नहीं। हाँ कर लेंगे दीदी। आरुषि तुम भी जाओ, जाना है तो इधर रुको आरुषि। बगल दीदी ने कोसी भरा है, तो कोसी ऐसे भर रहे, पहली बार मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। नानी के पास आ जाओ। नानी है दादी फिर भी रो रहा है, बच्चे लोग का ही काम है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो शाम का अर्घ का दिन है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। रात में और भी ठेकुआ वगैरह बना था पर उसका वीडियो मैंने ऐड नहीं किया है। और दीदी ने सबको नाक पर से सिंदूर लगाया, 5 सुहागिन महिलाओं को, और मुझे भी लगाया। दोस्तों पूजा करते समय मैं बिल्कुल ही भूल गई थी, मम्मी को तो मैं सिंदूर लगा रही थी लेकिन मैं नाक पर से सिंदूर लगाई नहीं, घाट से उतना पूजा पाठ हो गया। और आने के बाद फिर दीदी बोली तुम्हारा तो नाक पर से सिंदूर ही नहीं लगाया। फिर दीदी ने मुझे अच्छे से भरकर सिंदूर लगाया नाक पर से, और फिर पूड़ी चना और गुड़ दिया जाता है। तो दीदी ने मुझे आंचल पे पूड़ी चना गुड़ दिया, तो वो ये बहुत बड़ा प्रसाद होता है, कोसी भरा जाता है तो। और फिर हम लोग ने प्रसाद ग्रहण किया। तो दोस्तों अब मैं मिलते हैं सुबह, जब हम लोग सुबह अर्घ के लिए जाएंगे। दोस्तों ये है नेक्स्ट डे सुबह अर्घ का वीडियो, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लाऊंगी। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।